दूसरे पक्षों के साथ खेला जाता है। हमने एनसीपी का खेला कर दिया, अच्छा लगेगा, हमने शिवसेना का खेला कर दिया, अच्छा लगेगा। राजनीति के इस के वजह से शहर में किस प्रकार से विकास हुआ है, कितने साल तक जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, केंद्र में तो लंबे समय से है, 10 साल पूरे होने आए। बरसात के मौसम में कई जगहों पर पानी की किल्लत है, शहर के रास्तों की हालत खस्ता है। यदि अस्पतालों की बात करें जो कि जनता के लिए बनाया गया था, अब वो जो है प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है, तो इतना समय कैसे लग गया? अब भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में जो है अंदरूनी मतभेद है, एक खेला हो गया उनके साथ, अध्यक्षता ही उनके हाथ से चली गई और आप इसे ना नहीं कह सकते क्योंकि ये चीज आपके साथ स्वयं हुई है। कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको कई जगहों पर नजरअंदाज किया था। तो जब अध्यक्ष बदल सकता है तो नेतृत्व भी बदल जाए। हमें कई यहाँ के उल्लास में से डॉक्टरों ने हमसे कहा निविदा में होली में प्रथम आया है, उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, तो डॉक्टर जो यह अस्पताल लेगा वह निःशुल्क चलाएगा। जब भी राजनीति में पार्टियों में फेरबदल हो तो इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आगामी चुनाव नजदीक आ चुके हैं और ऐसे में हमारे उल्लासनगर की यदि बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल आपने कुछ समय पहले ही देखा होगा कि नए जिला अध्यक्ष के पद में प्रदीप रामचंदानी जी को जो है चुना गया। ऐसे में हमारे साथ प्रदीप रामचंदानी जी, इनसे जानते हैं और थोड़ा बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से है शहर की राजनीति और भाजपा में आखिरकार क्या चल रहा है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जो है भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। जब जम्मू पुरुषवाणी जी से मेरी लास्ट मुलाकात हुई थी तो उनसे बातचीत करते हुए जो है एक सवाल मैंने किया था, वो सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन सबसे पहले जो है महत्वपूर्ण सवाल ये करेंगे कि राजनीति के बारे में तो विषय यहाँ पर चलेगा ही, शहर में जिस प्रकार से चल रहा है, लेकिन राजनीति के इस के वजह से शहर में किस प्रकार से विकास हुआ है, आज जो परिस्थिति है जिस तरीके से है, उसके बारे में सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आज जो शहर में परिस्थितियां आप देख रहे हैं कि बरसात के मौसम में कई जगहों पर पानी की किल्लत है, शहर के रास्तों की हालत खस्ता है। यदि अस्पतालों की बात करें जो कि जनता के लिए बनाया गया था, अब वो जो है प्राइवेटाइजेशन में जा रहा है। पूरी तरीके से जो हालात है उसको आप किस तरीके से देखते हैं अध्यक्ष होते हुए, और इसके ऊपर नीति क्या रहेगी आपकी? 3 मुद्दे आपने उठाए, एक सड़कों का आपने विषय उठाया, दूसरा पानी का विषय उठाया और तीसरा जो अस्पताल, इसमें एक और जोड़ूंगा सर, डंपिंग ग्राउंड, चौथा डंपिंग ग्राउंड। अब पहला जो आपका प्रश्न है कि खड्डों की समस्या है, ये खड्डों की समस्या बरसात में अमूमन सारे नगरों में होती है। ये ऐसा समय होता है, बरसात तेज पड़ती है, खड्डे बनते जाते हैं। भरने के लिए इस समय आप भरने का प्रयास करें तो भर नहीं पाते, ऊपर से बरसात होती है। लेकिन जैसे ही बरसात खत्म हो जाती है या धीमी पड़ जाती है तो उन खड्डों को भर दिया जाता है। लेकिन केवल खड्डों का भरने का काम यह एक टेम्पररी सॉल्यूशन कहा जाए या कि बिल्कुल थोड़े समय के लिए है। लेकिन अब आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस युति सरकार ने तय किया है कि उल्लासनगर के सारी मुख्य सड़कें सीमेंट की होगी और उनकी कई निविदाएं निकल गई हैं। सब मुख्य सड़कें आने वाले वर्ष में पूरी तरह से जब सीमेंट कंक्रीटीकरण की हो जाएगी तो इस शहर से खड्डों का विषय पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि पानी की समस्या है इस शहर में बरसात होने के बावजूद, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो पानी की समस्या है वह कहीं न कहीं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं ना, इस वक्त पानी की समस्या कुछ ऐसे कम विभाग होंगे जहां पर होगी, लेकिन जहां पर है वह डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक करने के लिए 125 करोड़ का काम फंड यहाँ पे मौजूद किया गया है, जिसकी निविदाएं हो चुकी है, जिसके टेंडर हो चुके हैं, ऑर्डर हो जाएगा तो पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। पानी की हमारे पास कमी नहीं है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन में कोई सवाल उठता है, उसकी हम प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले इस एक वर्ष में यह समस्या पूरी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन की दूर करेंगे। तीसरा विषय आपका था कि जो अस्पताल है वो प्राइवेटाइजेशन को दिया जा रहा है। यह पूरी तरह से पारदर्शी निविदा निकाली गई, सभी लोगों को खुले तौर पर आमंत्रित किया गया कि यह निविदा भरें और निविदा भरने के बाद जब उसका अंतिम स्वरूप आया है
तो हमें कई यहाँ के उल्लासनगर के डॉक्टरों ने हमसे कहा कि भाई जिस व्यक्ति ने यह निविदा में बोली में प्रथम आया है उसका रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। हम लोग आयुक्त से मिले, आयुक्त ने हमें यह आश्वासन दिया है कि जो डॉक्टर पोल यह अस्पताल लेगा वह निःशुल्क चलाएगा। निःशुल्क का अर्थ कि एक पैसा भी नहीं लेगा उस अस्पताल में, वहां पर कैश काउंटर भी नहीं होगा और कोई 1 रुपया देना नहीं है। पूरा जो है सरकार पूरी तरह से बेयर करेगी और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जनप्रतिनिधि, समाज सेवक वहां पर 24 घंटा उस अस्पताल में उपस्थित रहेंगे। तो मेरे हिसाब से कोई अच्छा काम हो रहा है और निःशुल्क हो रहा है तो प्रशासन को भी पूरी तरह से समय देना चाहिए कि वह इसमें कितने सफल होते हैं। जो हमको बातें लिखकर दिए निःशुल्क और समाज सेवा के वहां पे लोग बिठाएंगे और समय समय पर उसकी जांच करते रहेंगे कि कहीं वह उल्लासनगर की जनता को लूट तो नहीं रहा है। यह प्रश्न, चौथा प्रश्न आपने पूछा डंपिंग ग्राउंड का। डंपिंग ग्राउंड के लिए बदलापुर, उल्लासनगर, अंबरनाथ तीनों का कचरा एकत्रित करने के लिए बदलापुर में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है, उसका टेंडर हो चुका है और यह समस्या जो 5 नंबर की डंपिंग ग्राउंड की है वह भी जल्द से जल्द समाप्त हो जाएगी। सर कितने साल तक जो है महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही? केंद्र में तो लंबे समय से है, 10 साल पूरे होने आए, 9 साल का जो है किस तरीके से कार्य हुआ उसके बारे में जो है प्रचार चल रहा है, पूरी तरीके से बताया जा रहा है। तो इतना समय कैसे लग गया भारतीय जनता पार्टी को? भले सत्ता से थोड़े समय के लिए बाहर हुई, लेकिन सत्ता को पूरी तरीके से घुमा के वापस से अपने पास लेके आई। तो इतना समय क्यों लग गया इन सभी समस्याओं को हल करने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है कि समस्याओं को हल करने में समय लगा है। बहुत सारी चीजें जो हमारी देवेंद्र जी की सरकार थी उस समय ही सारी सड़कों के जो मंजूरी मिल गई थी, सारे शहर की सड़कों की मंजूरी मिल गई थी और उसके सारे जीआर निकल गए थे। लेकिन 2.5 साल में महाविकास आघाड़ी की सरकार आई, उसने उन सारी योजनाओं को स्थगित कर दिया। डंपिंग ग्राउंड का उसाटने में हमें प्लाट मिला था, उसको भी वहां पर स्थगित होना पड़ा। वहां जो महाविकास आघाड़ी काम नहीं कर रही थी, इसलिए जो चीजें जल्दी होनी चाहिए थी, जो बीच में 2.5 साल का जो ब्रेक लगा, इसके लिए कहीं ना कहीं हमारे को परेशानी आई। लेकिन कोई भी काम जो है महाराष्ट्र सरकार जितना तेजी से उल्लासनगर के लिए कर रही है, चाहे वह जो इमारतें जो खतरनाक हैं या फिर आप कहोगे ट्रांजिट कैंप है, इतने पूरी तरह से हमें निधि दी जा रही है। मुख्यमंत्री का जिला होने की वजह से आदरणीय खासदार श्रीकांत शिंदे, हमारे बेसिंग, हमारे जो मंत्री हैं सार्वजनिक बांधकाम विभाग के रविंद्र चौहान, वो पूरी तरह से उल्लासनगर का विकास और पूरी तरह से उल्लासनगर को कहते हैं कि नंदनवन बनाने के लिए वो पूरा समय दे रहे हैं और पूरी निधि दे रहे हैं। अब जो सवाल मैंने जम्मू पुरुषवानी जी से करा था वो आपसे करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी उल्लासनगर में जो है अंदरूनी मतभेद है। देखिए, राजनीति में हर पार्टियों में होता है, भारतीय जनता पार्टी में भी है। उस समय उन्होंने कहा था सब ठीक चल रहा है और मेरे नेतृत्व में चुनाव इस तरीके से होगा, लेकिन एक खेला हो गया उनके साथ कि अध्यक्षता ही उनके हाथ से चली गई। अब जो है अध्यक्ष पद में आप है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में ही भारतीय जनता पार्टी में शहर में देखिए मतभेद चल रहा है और आप इसे ना नहीं कह सकते, क्योंकि ये चीज आपके साथ स्वयं हुई है। कहीं ना कहीं पार्टी ने आपको कई जगहों पर नजरअंदाज किया था। अब तो ये भी डर होने लगा है, अब ये भी सवाल उठने लगा है कि आने वाले आमदार चुनाव में चेहरे आप भी हो सकते हैं। तो आमदार जी भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि यार जब अध्यक्ष बदल सकता है तो ये नेतृत्व भी बदल जाए। देखिए, पहली बात तो जमनू जी के साथ खेला हो गया, यह जो आपके शब्द हैं ये बिल्कुल अच्छे नहीं है। मेरे हिसाब से संसदीय भाषा और आप पत्रकार के लिए ये शब्द ठीक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था है, प्रत्येक 3 वर्षों में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर, जिला अध्यक्ष से लेकर, मंडल अध्यक्ष से लेकर, वार्ड अध्यक्ष से लेकर सभी में बदलाव होता है। यह अटल है, प्रत्येक 3 वर्ष में बदल होता है। उस बदल की वजह से जमनू जी यहाँ पर 3.5 वर्ष तक जिला अध्यक्ष रहे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया
और वह जिला के अध्यक्ष का उनका जो समय पूरा होने के बाद पार्टी ने यह काम, यह सेवा करने की जिम्मेवारी मुझे दी। दूसरा प्रश्न यह था कि मैं आमदार की रेस में हूं या कुमार आइलानी को इस बात का भय है कि ये अध्यक्ष बन गया तो कल वह भी आमदार नहीं बन पाएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कभी भी कोई व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्ति आधारित कभी भी यहां पर टिकटें बांटी नहीं जाती। कुमार आइलानी से पहले शीतलदास हरचंदानी थे। कुमार आइलानी जब तक अच्छा काम करते रहेंगे और जब तक उनकी लोकप्रियता लोगों में बनी रहेगी, उनको टिकट मिलेगी। जब पार्टी को लगेगा कि नया चेहरा देना है तो पार्टी नया चेहरा देगी। इसमें हमारा कोई भी हमारी भूमिका नहीं होती। महत्वाकांक्षा सभी की होती है, लेकिन पार्टी केवल उसी कार्यकर्ता को मौका देती है जो पूरी तरह से सेवा में लगा हो, शहर की सेवा करे, विकास करे और हर तरह से लोगों की समस्याओं के दिन रात उनके साथ खड़ा रहे। फिर वो कोई भी हो सकता है, मैं रहूं या जमनू पुरस्वानी रहे या विनोद गोवानी रहे या लक्की पारवानी रहे, लक्की नाथानी रहे, कपिल अरसुल रहे, कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता जब अच्छा काम करते दिखाई देगा, लोगों में उसकी लोकप्रियता होगी तो पार्टी उसको टिकट दे देगी। और अगर हमारे जब तक मुझे लगता है कुमार आइलानी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, लोगों का काम कर रहे हैं, तो उनका टिकट काटने का कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन कुल मिलाकर ये सारी चीजें न हम करते हैं, न हमारे अधिकार क्षेत्र में है। जो चीजें वह हमारे वरिष्ठ करते हैं, वरिष्ठ बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं कौन अच्छा कर रहा है, कौन बुरा कर रहा है, यह उन पर छोड़ दें। और आपको ठीक है, आपको दो चार अच्छा मसाला लोगों को देने के लिए, ये बातें करने के लिए और लोगों में एक कुछ मजाक डालने के लिए ये प्रश्न अच्छे हैं, बाकी इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं रहती। प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूंगा, खेला कोई गलत वर्ड नहीं है। उत्तर प्रदेश और हमारे उत्तर भारत में जो है खेला यानी खेल को बोला जाता है कि खेल हो गया। अब राजनीति में तो इससे भी भयंकर भयंकर शब्दों का इस्तेमाल पूरे देश भर में किया जा रहा है, तो उस चीज के लिए अगर आपको गलत लगा रहेगा, लेकिन वो गलत शब्द नहीं है। ये एक बहुत ही प्यारी भाषा है उत्तर प्रदेश की, आप जरा सुनेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब आते हैं इस सवाल की तरफ। एक सेकंड, खेला बहुत शब्द अच्छा है, लेकिन खेला दूसरे पक्षों के साथ खेला जाता है, अपने पक्ष के लोग आपस में खेला नहीं करते हैं। चलिए, आप बोलोगे कि हमने एनसीपी का खेला कर दिया, अच्छा लगेगा, हमने शिवसेना का खेला कर दिया, अच्छा लगेगा, लेकिन आप कहोगे आपने पक्ष के अपने लोगों का खेला किया तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, शब्द तो सब जगह पे एक ही इस्तेमाल होता है, फिर वो पक्ष के लिए हो या फिर खुद के लिए हो।